अस्सलाम क्लास, मैं हूँ महविश अस्लम। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर आईकॉम पार्ट 1 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 लॉन्ग स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आज हमने स्टार्ट करने हैं लॉन्ग। तो पहले हमने शॉर्ट कंप्लीट कर लिए हैं 3 वीडियोज़ में। अब इंशाल्लाह जो लॉन्ग है 7 है, तो शायद इंशाल्लाह हम 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3 पार्टनर्स यासिर, यूनस एंड फवाद इन्वेस्ट रुपीज़ 12,500 रुपीज़ 9,000 एंड रुपीज़ 7,500 रिस्पेक्टफुली एंड टोटल प्रॉफिट अर्न इन 5,800, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर। अब वो बोल रहे हैं कि आपके के 3 पार्टनर्स हैं और एक का नाम यासिर है, दूसरे का यूनस एंड तीसरे का फवाद है। यासिर का जो उसने जो बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है वो है 12,500। एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं साथ साथ, यहाँ पे है यासिर ने जो इन्वेस्ट किया है वो है 12,500। एंड यूनस ने जो इन्वेस्ट किया है वो है 9,000। ठीक है, उसके बाद है फवाद, इन्वेस्ट 7,500। ओके, अब आप लोगों ने देखना ये है कि इन तीनों की हम रेशो निकालेंगे। रेशो निकालने के बाद हम इनका जो प्रॉफिट है उसके साथ सॉल्व करेंगे। अब देखें हमारे पास रेशो क्या है, ये तीनों की रेशोज लिखेंगे। ठीक है, सम ऑफ रेशो सॉरी इनको नहीं था करना, इनको डायरेक्ट सम ऑफ रेशो करना है। तो सम ऑफ रेशो करेंगे तो क्या आएगा, 12500 प्लस 9,000 प्लस 7,500। तो ये आपके पास आ गया 29। आई थिंक गलत आ रहा है यहाँ पे। हम देखें अगर कटिंग हो जाते हैं 125, पहले इसका रेशो निकाल लेते हैं। 125 25 आ जाएगा। 18 5 के टेबल में तीनों कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो हम इन तीनों को प्लस करते हैं, 25 प्लस 18 प्लस 15, आई थिंक 50 आ जाएगा, 58। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, सम ऑफ रेशो आ गया। उसके बाद हमने देखना है कि यासिर शेर, ठीक है, ओ सॉरी शेर के स्पेलिंग गलत हो गए हैं। तो यासिर का इन्वेस्ट कितना था, 25 रेशो, एंड इनको सम करने से क्या आया था 58, और उन्होंने जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है वो क्या है 5,800। ओके, तो हमारा एक का आंसर यूँ आ जाएगा। इसके बाद है, यहाँ पे करते हैं साथ साथ, 25 डिवाइडेड बाय 58 मल्टीप्लाई 5800, तो ये आ गया 2,500। उसके बाद है यूनस शेर। यूनस का क्या था 18, शेयर था, सम से 58 आया, एंड जो हमें प्रॉफिट दिया गया था वो क्या था 5,800। तो इनको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा 18, या आ गया इसका प्रॉफिट मिल रहा है 1,800। ठीक है, उसके बाद है फवाद इन्वेस्ट नहीं सॉरी शेयर कितना था इसका 15,
सम करने से क्या था 58 मल्टीप्लाई, इन तीनों को सॉल्व करेंगे 15 के साथ, तो ये आ गया 1500। ठीक है, अब इनके 3 आंसर आए हैं। एक का प्रॉफिट है हमारे पास आया 2500, दूसरे का आया 1800 एंड तीसरे का है 1500। राइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग। इसमें हमें बोला गया इफ़ ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। यहाँ पे बोला गया इफ़ ए इज़ हाफ एस ऑल एस बी एंड बी इज़ हाफ ऑल एट सी, द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 105। मतलब वो बोल रहे हैं कि एक ए है जिसकी एज का हाफ बी की उम्र है और जिस बी का हाफ सी की उम्र है, और अब इन तीनों की उम्र को प्लस करने से जो टोटल एज बन रही है वो है 105। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब ना हमें ए का पता है, ना सी का पता है, ना बी का पता है। तो अब क्या करते हैं कि हम लेट करते हैं। ठीक है, लेट हम करते हैं कि सी हमारे पास एक्स है। ठीक है, और हमने देखना था कि बी जो है बी का हाफ सी था, तो हमने एक्स लेट कर लिया। उसके बाद हमने देखना था ए का हाफ बी है। ठीक है, ए का हाफ बी है ना, तो हम यहाँ पे करेंगे बी एक्स 2 एंड अब देखो ए, अब मैं बताती हूँ। अब आप देखें कि ए है उसका एज एक्स ओवर 4 है। एग्जाम्पल को हम लेट कर रहे हैं एक्स ओवर 4 है, तो इसका जब हाफ हो जाएगा बी, उन्होंने बोला है ए का हाफ बी है। ठीक है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा एक्स ओवर 2 एंड उन्होंने बोला है कि बी का हाफ सी है, तो इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, 2 का कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो ये एक्स ऑलरेडी समझ आ गया होगा। एक दफ़ा अगेन रिन्यू करा देती हूँ कि ए हमारे पास एक्स ओवर 4 है और इसका हाफ हमारे पास बी है एक्स ओवर 2 और इसका हाफ सी है एक्स। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अब हम लिखते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी। अब देखो ए हमारे पास क्या था एक्स ओवर 4, बी क्या था एक्स ओवर 2 एंड सी क्या था एक्स। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये क्या आ गया 4, यानी मीन्स 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास ये भी वैल्यू है ना, तो अब यहाँ पे जब हम देखें, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब इस तरह 4 होता है तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इन बोथ साइड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है 4 मल्टीप्लाई एक्स ओवर 4 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स ओवर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 105। ठीक है, अब यहाँ पे 4 4 से कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया एक्स, सॉरी प्लस है ये। उसके बाद 4 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस 4x इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 105 420। ठीक है, अब ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई है। अब अभी भी नहीं बनी क्योंकि इसमें 2 एक्स हैं, 3 एक्स है बल्कि, तो हमें तो 1 एक्स चाहिए होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, x प्लस 7x मतलब 2 प्लस 4 7x इज इक्वल 420। अब यहाँ पे ये एक x यहाँ पे रहा और 420, ये 7 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे हम इनको करते हैं डिवाइड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 60। ठीक है,
अब हमारे पास क्या आ गई है, एक्स की वैल्यू, मीन्स हमारे पास सी आ गया है। तो अब सी जब हमारे पास आ गया है तो ये दोनों ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया है कि हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास सी था, ठीक है, दोबारा से लिख लेते हैं, सी इज इक्वल एक्स था। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 60 ईयर, मतलब सी वाले की उम्र जो थी 60 साल थी। अब बी हमारे पास क्या था, एक्स ओवर टू। तो एक्स ओवर टू, सिक्स, एक्स की जगह 60 एंड टू, सॉरी टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा 6 एंड 30। मतलब यहाँ पे आपके पास बी वाला जो है उसकी उम्र क्या आ गई है, 30। उसके बाद है सी ओ ए, यहाँ पे ए हमारे पास क्या था, एक्स ओवर 4 इज इक्वल, एक्स हमारे पास 60 एंड 4, 4 1 4 एंड 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 ईयर्स। ए की 15 थी, बी की 30 थी एंड सी की 60 थी। क्वेश्चन क्लियर? चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है the weight of mango sold by 3 hackers are in the ratio 3:5 at least amount sold and one them is 105. One what is amount a mango sold each other 2 hackers, मतलब वो बोल रहे हैं कि मतलब जो है आम 3 हैकर्स ने बेचे हैं, उनकी रेशो ये थी 3:5 एंड जो है ना एक होकर उनमें से उसकी उस एक होकर जो था उसने जो सोल्ड की था ना, आप उसका वज़न जो था 105 था। तो अब आपने इसको देखते हुए बाकी दो की रकम बतानी है कि उन्होंने कितने के सेल किए हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास रेशो क्या है, रेशो है हमारे पास 3 4 एंड 5। सम ऑफ रेशो करेंगे, इनको सम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट हैकर है, उसने सोल्ड किया था, कितने सोल्ड किए थे, 10 kg, मतलब 105 किलो उसने बेच दिए थे। अब हमने देखना है कि बाकियों ने कितने बेचे हैं। तो अभी हम टोटल हैकर्स लिख लेते हैं, टोटल वेट ऑफ मैंगो। अब 12 ये वाला, 3 फर्स्ट वाला एंड 1 मल्टीप्लाई 105। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला कि एक आप लोग का ऑलरेडी उन्होंने बेच दिया, उसका वज़न ये था, तो इसलिए हमने अभी इनको इनकी साइड्स चेंज कर दी और इसके साथ ये रखा है। तो ये क्या आता है, 12 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 105 आ गया 420, ठीक है, 420 आ गया। इसको देखते हुए हमने बाकी सबको सॉल्व करना है। मतलब अब सेकंड हैकर की रेशो क्या थी, 4 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई, अब ये वैल्यू रखनी है क्योंकि ये प्राइस थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, 140। अब थर्ड हैकर, यहाँ पे है 5 एंड 12 मल्टीप्लाई 420, तो 420 इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 175 kg, ठीक है। ये था हमारा आज का तीसरा लॉन्ग। पहले रेशो लिया, रेशो को सम किया, फिर फर्स्ट होकर उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया हुआ था तो उसको हमने ऑपोजिट करके चेक किया कि इसकी प्राइस क्या थी। मतलब उन्होंने बोला कि इतने किलो उसने बेचे हैं, ये इसकी केजी थी, ये इतने किलो बेचे, अब आपने बता दें कितनी प्राइस में बेचे हैं, ठीक है। ये उसकी प्राइस आ गई, इतने किलो उसने बेचे थे और इसकी प्राइस है। अब ये प्राइस है और ये उन्होंने किलो किलो बेचे थे।
आज हमने किए 3 लॉन्ग कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 4 लॉन्ग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वंस अगेन मैं आप लोग याद करवाती जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू।